छिंदवाड़ा के परासिया में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे लॉन्च। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड पाठ के साथ। लेपा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। हत्याकांड के दोनों आरोपी फिलहाल गिरफ्त में। एक आरोपी के पैर में लगी गोली। भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक। घर के सामने नशा करने से रोकने पर बदमाशों ने शादी के घर में की तोड़फोड़। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित हाईवा ट्रैफिक सिग्नल से टकरा गया है। ट्रैफिक सिग्नल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें, राजीव गांधी चौक पर यह बड़ा हादसा हुआ। घटना में कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है। हाईवा चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। हाईवा चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बिलासपुर में यह भीषण सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। दरअसल अनियंत्रित हाईवा ट्रैफिक सिग्नल से टकरा गया, जिसके बाद ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन पुलिस ने हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो ट्रक है वो ट्रैफिक सिग्नल से टकरा गया और उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से टूट गया है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ा हादसा टल गया है। ट्रेन के इंजन से ट्रैक्टर टकरा गया है। नई रेल लाइन का काम किया जा रहा था। बता दें, रेल लाइन के काम में ट्रैक्टर लगा हुआ था। ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर भाग निकला, यानी बाल ट्रैक्टर ड्राइवर जो है वो बच गया है। बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया। दरअसल नई रेल लाइन का काम किया जा रहा था, जिसमें ट्रैक्टर को तैनात किया गया था। इसी बीच जो ट्रेन से ट्रैक्टर टकरा गया, लेकिन समय रहते ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर जो है वहां से भाग निकला। खबर बिलासपुर से है, जहां नवजात बाघिन रश्मि बीमार हो गई है। नवजात बाघिन ने 5 दिनों से खाना नहीं खाया है। किडनी में इंफेक्शन की वजह से खाना पीना छोड़ दिया है। बता दें, हाइड्रो इन्फ्लोसिस बीमारी से नवजात बाघिन ग्रसित है, जिसने खाना खाना बंद कर दिया है। कानन जूलॉजिकल पार्क में बाघिन का जन्म हुआ था। इससे पहले भी बाघ शावक मितान की मौत हो चुकी है। जांच में फेलाइन केन ल्यूकोपीनिया नाम के वायरस से मौत की बात भी सामने आई थी। बता दें, वन्य जीवों की मौत से पशु प्रेमियों में आक्रोश भी लगातार देखा जा रहा है। जू प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार गिर रही है सेहत, दवा भी बेअसर यहां पर नजर आ रही है। कानन में नवजात बाघिन रश्मि लगातार बीमार है। बता दें, नवजात बाघिन ने 5 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। दरअसल इन्फेक्शन के चलते नवजात बाघिन ने खाना खाना छोड़ दिया है। दवाओं का भी असर बाघिन पर नहीं नजर आ रहा। एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां आज राजनांदगांव बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम बघेल। दोनों जगह आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे के आसपास राजनांदगांव के सिंघोला के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना होंगे। साथ ही मां भानेश्वरी जयंती महोत्सव में शामिल होंगे सीएम बघेल। सिंघोला के मिनी स्टेडियम में आयोजन होगा महोत्सव। सीएम ग्राम सिंघोला से 3 बजे बेमेतरा जिले के हसदा पहुंचेंगे। तो आज ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। मेरे सहयोगी नितिन रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव और बेमेतरा दौरा है। ये दौरा किन मायनों में अहम? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार दौरा कार्यक्रम जारी है। इसी दौरान आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव और बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। वहां कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहां के स्थानीय कई समाज हैं, उनसे भी भेंट मुलाकात करेंगे। समाज को लेकर कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। निर्धारित दौरे के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 10 बजे रायपुर के हेलीपैड से राजनांदगांव जिले के जो है सिंघोला गाँव के लिए रवाना होंगे। वहाँ सिंघोला गाँव में माँ भानेश्वरी जयंती महोत्सव एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। नव दंपत्ति को जो आशीर्वाद देंगे। वहाँ के स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। वहाँ के
समाज जनों से सीधे भेंट करेंगे, उद्बोधन भी देंगे। उसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ से सीधे जो है बेमेतरा के लिए ग्राम भिंगोला ग्राम के लिए रवाना होंगे। वहाँ जो है हाई स्कूल मैदान में प्रदेश समाज में जो धोबी समाज है उसके महाअधिवेशन है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समाज प्रमुख से जो भेंट करेंगे, उद्बोधन भी देंगे, घोषणाएं भी कर सकते हैं। समाज को लेकर, भवन को लेकर तमाम प्रकार की घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। तो ये दो बड़े कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, शिरकत देंगे और तमाम जो समाज जन है उनसे भेंट मुलाकात भी करेंगे। जी ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। नितिन हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट्स ली जाएंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हैं। 2 दिवसीय दौरे पर कुमारी शैलजा का दौरा रहने वाला है। 10 मई को मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल होंगे। 11 मई को छत्तीसगढ़ के महापौर की बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बैठक में बनाई जाएगी। मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, छत्तीसगढ़ के दौरे पर कुमारी शैलजा हैं, जो कि 2 दिन का रहने वाला है, लेकिन 10 मई को मंत्रियों के साथ अहम बैठक होने वाली है। बैठक में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए, कल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 2 दिवसीय दौरा है। यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा की पहली बैठक राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित राजीव भवन में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम विधायक, तमाम मंत्री और तमाम प्रदेश के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें साफ तौर पर मौजूद रहेंगे। तो सत्ता और संगठन की पहली ये बैठक रहेगी। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। 1 to 1 कुमारी शैलजा है, जो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम स्तर के जो पदाधिकारी हैं सत्ता के और विधायक मंत्री, उन लोगों से तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। उनके जो है एरिया का जो हाल पूछेंगे, किस प्रकार से समस्याएं चल रही है। और लगातार जो मोहन मरकाम है प्रदेश अध्यक्ष, उनकी लगातार बूथ की बैठक चल रही है, उसको लेकर भी लगातार 1 to 1 चर्चा करेंगे। किस तरह की बैठक है, क्या कुछ निकल कर सामने है, इस तमाम विषयों पर चर्चा होगी। ये पहली बैठक होगी। उसके बाद आपको बता दें कि 11 मई को जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा वो प्रदेश भर के तमाम जो महापौर हैं उसको लेकर लगातार बैठक लेंगे। जिस प्रकार से नगर निगम में जो भी समस्याएं चल रही है, जो लगातार तमाम विषयों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से चुनावी रणनीति है, तो चुनावी रायशुमारी भी होगी और सबसे राय भी लेंगे, किस तरह से इस बार जो चुनाव को जीता जा सके, किस प्रकार से कड़ी मेहनत की जा सके, किस प्रकार से आम जनता को सादा जा सके रहने वाली है। नितिन हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट्स ली जाएंगी। इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को बड़ा पुरस्कार मिला है। प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित हुआ छत्तीसगढ़। सीएम भूपेश बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बधाई दी है। बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहां छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि दर्ज की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग को बड़ा पुरस्कार से नवाजा गया है। इसी बीच खुद सीएम भूपेश बघेल ने इसकी बधाई दी है। कुछ और बड़ी खबरों पर खबर रायपुर से है, जहां द केरल स्टोरी पर सियासत लगातार जारी है। फिल्म को टैक्स फ्री करने की सरोज पांडे की मांग सामने आई है। सीएम से छत्तीसगढ़ में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की गई है। बीजेपी नेता सरोज पांडे को सीएम बघेल ने जवाब भी दे दिया है और कहा कि पूरे देश में केंद्र का 9% टैक्स फ्री करा दे सरोज पांडे। रमन सिंह और उनके परिवार को दिखाया जाए फिल्म। लगातार द केरल स्टोरी पर सियासत देखी जा रही है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने सरोज पांडे को जवाब दिया। बीजेपी नेता सरोज पांडे को सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है और कहा पूरे देश में केंद्र का 9% टैक्स फ्री करा दे सरोज पांडे। रमन सिंह और उनके परिवार को फिल्म दिखाई जाएगी। मैं इसे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी, अन्य जगहों पर भी इसे दिखाने का प्रयास करूंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहती हूं कि इस फिल्म को उन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिन विषयों को दिखाया गया है
छत्तीसगढ़ में वो विषय लगातार हो रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो। और छत्तीसगढ़ भी एक ऐसे ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। द केरल स्टोरी केवल केरल की नहीं, बल्कि ये बंगाल की स्टोरी है, छत्तीसगढ़ की स्टोरी है, पूरे भारत देश की स्टोरी है। पांडे जी से ये कहना चाहूँगा, वो भारत सरकार से मांग कर ले और पूरे देश भर में 9% तो कम छूट करा दे। और दूसरी बात, पिक्चर देखने के बाद तो उस समय आपको याद होगा, आप सब गए थे मेरे साथ, कश्मीर फाइल, भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बोले थे चलो कश्मीर फाइल देखने, विधानसभा चल रहा था, मैंने कहा चलो, मैं उनको भी निमंत्रण दिया था, पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया, पत्रकार तो गए, कांग्रेस के विधायक लोग भी गए, मंत्री लोग भी गए, नहीं थे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। ठीक बात बोल रहा हूँ? तो भाई अभी तो मैं व्यस्त हूँ, और यदि सरोज पांडे की पिक्चर दिखाना है तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों को दिखा दो। इधर बिलासपुर में द केरल स्टोरी फिल्म को देखने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक बिल्हा विधानसभा के अपने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म को देखा। बता दें कि फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके सब्जेक्ट पर आपत्ति जताई जा रही है, तो वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और इसे छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करना चाहिए। बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां ईडी छापे पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि ईडी छापे में अब तक क्या मिला है बताया नहीं गया। ईडी ने प्रताड़ित करने का काम किया है। सीएम बघेल के बयान पर धर्मलाल कौशिक ने भी जमकर पलटवार किया और कहा कि ईडी कार्रवाई करती है तो बीजेपी पर आरोप लगाकर बचना चाहते हैं। ईडी के छापे से साफ हुआ कि 2000 का घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रही है वैसे उसे हताशा उनकी बढ़ती जा रही है और ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था, अब ईडी स्थायी रूप से, ईडी आईटी के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। ईडी के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई और उसके आधार पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला का मामला सामने में आया। विधानसभा में इस बात को हम लोग अनेक बार उठा चुके हैं कि राजस्व के मामले में कमी आ रही है और उसका मुख्य कारण है कि शराब में हेरा फेरी जो चल रहा है। लेकिन ईडी के छापे के बाद में ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, उसमें दारू में अफरा तफरी हुआ है। रह गई सवाल कि भाजपा ईडी के इशारे पर बात करना और भाजपा को बदनाम करना। तो ईडी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, भाजपा अपना काम कर रही है, भाजपा बीच में कहां से आ गई। खबर रायपुर से है, जहां शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला सामने आया। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने हमला बोला है। शराब घोटाले से छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है। अरुण साव ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि गरीब जनता को लूटने का काम सरकार कर रही है। 10 जनपद का खजाना छत्तीसगढ़ से भरा जा रहा है। कल बीजेपी का महाधरना करने का ऐलान। ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया कल और 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का जिक्र किया। अनवर ढेबर की गिरफ्तारी की और प्रेस रिलीज में जो तथ्य आए हैं, न केवल छत्तीसगढ़ इससे शर्मसार हुआ है, वरन हम जो लगातार जिस बात को कहते रहे हैं कि आकंठ भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी हुई है, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटने का काम ये सरकार में हो रहा है और 10 जनपद का खजाना यहां से भरा जा रहा है।
तो वही शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता महिला मोर्चा की ओर से विधानसभा रोड में प्रदर्शन किया गया। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल राज्य में भ्रष्टाचार और लूट मचा रही है। शराब घोटाले को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है। कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में भारतीय जनता महिला मोर्चा का प्रदर्शन हुआ यहाँ पर और यहाँ पर साफ तौर पर जमकर नारेबाजी भी की गई। महिला मोर्चा का संभागीय स्तर का पुतला दहन है। 2000 करोड़ का जो घोटाला बाहर आया है, छत्तीसगढ़ की सरकार और यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री के लोगों और उनके खिलाफ शराबबंदी को लेकर यह सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को इस सरकार ने कहा था कि शराबबंदी करेंगे। अब समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो शराबबंदी कहां से करेंगे। अब बड़ी खबर धमतरी से है, जहां कलेक्टर से नहीं मिल पाने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया है। NH 30 को जाम करने की ग्रामीणों ने कोशिश की है। ग्रामीणों की पुलिस से झड़प भी सामने आई। रुद्री रोड पर जाम भी लगा। 110 गांव के ग्रामीण 7 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। 3 घंटे तक इंतजार के बाद भी कलेक्टर से नहीं मिल पाए, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया और उसके बाद NH 30 पर जाम लगाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। देखिए तस्वीरें, बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर से नहीं मिलने के बाद उनके अंदर आक्रोश देखा गया है और झूमा झटकी भी पुलिस के साथ नजर आई। हमारा जो जमीन का बंदोबस्त किया जाए और उसका भूया पोर्टल में अपडेट किया जाए, प्लस जो हमारा 34 वन ग्राम है जो भेरन क्षेत्र में है, वहाँ किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, वहाँ सुविधा मुहैया कराया जाए। और जो 1 ग्राम के जो पटेल हैं उन पटेलों को मानदेय नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी राजस्व ग्राम के पटेलों को मानदेय में वृद्धि किया गया है और अभी तक के 1 ग्राम के जो परिवर्तित 1 ग्राम अभी राजस्व ग्राम हुआ है उनको पटेलों का कोई सूद नहीं लेने वाला है। यहाँ पर ये लोग आए हुए थे, अपने सामुदायिक वन संघर्ष समिति वाले लोग थे, वो अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट आए थे और उसके बाद जो है उनको बताया गया कि उनके गांव में जो है क्या क्या काम किया जा रहा है और किस प्रकार से राजस्व मामला पूरी तरीके से सक्रिय है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। तो फिर वो सहमत हो गए हैं और यहाँ से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीआरजी जवान और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। भेजी और देशवंतपुरम के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है तो नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। 8 लाख का इनामी नक्सली गोलापल्ली SOS कमांडर ढेर कर दिया गया है। साथ ही 3 लाख की इनामी नक्सली एर्रा की पत्नी कोड़ियाम भीमे भी ढेर कर दी गई, लेकिन उसके साथ ही ऑटोमेटिक हथियार समेत भारी मात्रा में IED बरामद किया गया है। यानी साफ तौर पर नक्सली सामग्री भी जवानों की ओर से बरामद की गई है। प्रथम एर्रा गोलापल्ली LOS का कमांडर था। इसके द्वारा किस्टाराम एरिया में, भेजी एरिया में, गोलापल्ली एरिया में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को कारित किया है। इसने 2008 में नक्सल संगठन को ज्वाइन किया था। उसके बाद ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं चली। इसमें 25 मुकदमे दर्ज थे जिनमें ये वांछित था। बहुत बड़ा कमांडर था। इसका बहुत ज़्यादा आतंक इस पूरे क्षेत्र में था। तो जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई कि ये अपने 30 से 35 साथियों के साथ भेजी से इंजरम के बीच में हमारे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई IED विस्फोट या एम्बुश की घटना करने वाला है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया। हम लोगों को जवाबी कार्रवाई तुरंत से तुरंत प्रभावी कार्रवाई करनी थी। कल रात को ये ऑपरेशन अभियान SP सुकमा के साथ डिस्कस करके चलाया गया। ये ऑपरेशन DIG CRPF क्वांटा रेंज श्री सुनील कुमार राय के निर्देशन में 219वीं बटालियन, 202 कोबरा CRPF और 50 बटालियन और DRG किस्ताराम, भेजी, अलमागुंडा इनके संयुक्त संचालन में ये चलाया गया ऑपरेशन। रात को टीमें सभी बाहर हो गई थी और अपने प्लान के मुताबिक सारा जब ये पार्टियां सुबह जा रही थी दंतेपुर के जंगल में नज़दीक में, तो वहाँ पर इनके ऊपर फायर आया, जिसमें फोर्सेज ने DRG की टीम के साथ इनका एनकाउंटर हुआ। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां अरनपुर IED ब्लास्ट मामले में ग्रामीणों का दर्द छलक उठा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को उठाकर लाई है। उन्होंने कहा कि हमारे DRG के जवान मारे गए और हमारे ही निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। दरअसल अरनपुर बम ब्लास्ट की लपटों में ग्रामीण झुलस रहे हैं। अरनपुर थाना क्षेत्र के तेनेली पंचायत के ग्रामीण अपने दर्द को लेकर सोमवार को SP कार्यालय भी पहुंचे।
में जिस दिन नक्सलियों ने बम ब्लास्ट किया है उसमें से हमारी जवान खत्म हो गई है और हमारी गांव को अभी बेदखल किया जा रहा है सर। अब पुलिस की नाकामी के कारण ऐसे हुआ है घटना है। हमारे DRG के जवान गश्त से वापस लौटे थे 26 तारीख को जो घटना हुई है उसके संबंध में उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं गांव के निवासी लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती उठाकर थाना में पूछताछ के संबंध में ले जा रहे हैं। खबर कांकेर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के समय आदिवासी युवाओं से अपना वादा निभाया है। अंतागढ़ विधानसभा से 13 आदिवासी युवाओं को कृषि वनोपज संग्रहण अध्ययन के लिए इंडोनेशिया भेजा गया है। विधायक अनूप नाग ने तिलक लगाकर शुभकामनाओं के साथ युवाओं को विदेश रवाना किया। और हमारे आदिवासी समाज के रहन सहन, देवी देवता के बारे में बड़े 3 आदिवासी युवाओं को इंडोनेशिया भेजा गया है। कृषि वनोपज संग्रहण अध्ययन के लिए युवाओं को इंडोनेशिया भेजा गया है, यानी साफ तौर पर सीएम बघेल की घोषणा का यहां पर वादा पूरा हुआ। मुख्यमंत्री पहुंचे थे और हमारे आदिवासी समाज के रहन सहन, देवी देवता के बारे में बड़े। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।